अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उमेद सिंह इस गांव का सरपंच है और फैसले में उनकी सहमति जरूरी है। और साथ में ये दो लुगाइयों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें जो भी फैसला लेना है जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझकर कोई भी फैसला हमें करना चाहिए। तो ठीक है, कल एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे और उमेद सिंह को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया जाएगा। उसको सुनने के बाद पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। ठीक है उमेद सिंह? बस एक रात और, कल का सूरज हमारे जीवन में रोशनी बन के आएगा। वाह, ब्याह का वादा हमारी फूली को किया और घर में ये दूसरी औरत लाकर बिठा दी है। दूसरों को नीति नियम और कानून के दायरे में रखना बड़ा आसान होवे है, पर जब बात खुद पे आवे है तब सारे नीति नियम और कानून बदल जाते हैं। देखते हैं ये छोटे सरपंच जी कल क्या रंग दिखाते हैं। पता नहीं कल का सूरज हमारा जीवन रोशन करेगा या अंधेरा लेकर आएगा। बापू साहब, ये सब क्या चल रहा है? हमारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा। आप इस औरत को अपने बिस्तर पर ले आए। आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। मरी जाती तो अच्छा होता सरपंच साहब। इतना हंगामा हो गया हमारे कारण, सांस बैठ गई थी। घबराहट में मदद करने के लिए आपको पुकारा। माफ करो सरपंच साहब, माफ कर दो। हमारी गलती, हमारी वजह से हुआ है। भाई साहब उठ जाओ। भाई साहब जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना है, बस हालात गलत पड़ गए। भाई साहब किसी ने पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और आप चिंता ना करो, किसी के साथ भी अन्याय ना होगा। बापू साहब, पानी। बापू साहब, आपका ये झुका हुआ सिर मुझे अच्छा ना लग रहा। आप तो गांव के सरपंच है ना, हमेशा सच्चा न्याय देते हैं। गांव के सारे लोग खुश होके जाते हैं।
तो फिर सब लोग क्यों आपको बुरा भला कह रहे थे? क्योंकि गांव वालों ने कुछ देखा और बात को गलत समझ बैठे। पर बापू साहब, हम तो इस गांव में बहुत पहले से रहते हैं ना, यहाँ के सारे गांव वाले हमें जानते भी हैं, तो फिर उनको आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था ना। यही दुनिया की रीत है बेटा, कीचड़ का उड़ा एक दाग पिछले सारे अच्छे कर्मों को मैला कर जाता है। लोग आंखों देखी बात को सच मान बैठे, पर कभी कभी आंखों देखा सच भी सच ना हो। ये बात कोई समझने को तैयार ही ना है। पर बापू साहब, आप तो सिखाते हैं ना कि जब कोई इंसान सच्चा होता है तो उसके साथ कुछ गलत ना होता। ऐसा होता है ना बापू साहब? आप ये बताओ कि यही बात किसी और के घर में होती तो थारा क्या न्याय होता? आप उससे ब्याह करके अपनी लुगाई स्वीकार करें। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? जो होना है कर पंचायत में हो जाएगा, शांति से खाना खा लो। मन्ने तो विश्वास ही ना हो रहा कि सरपंच साहब ऐसा कर सके। कल जब पंचों ने फैसला कर लिया कि उस औरत के साथ सरपंच साहब ने ब्याह करना पड़ेगा, तुम्हारी फूली का क्या होगा? ये थारी बयान की फूटी करम। मैंने तो पहले ही बोला था कि सरपंच साहब खाली नाम का ब्याह रचाने वाले हैं फूली से, क्योंकि उनका जो मन है ना किसी और औरत पे पहले से आ चुका है। पर चुप पूजा कमलेश, ये सब थारे कारण ही हो रहा है। क्या जरूरत थी तन्ने सारे गांव के सामने तमाशा करने की? और इसमें गलती मारी भी है जो मैं थारी बात में आकर बड़े सरपंच साहब ने बुलाने चला गया। घर का मामला था, घर में सुलझ जाता और कल फूली का ब्याह सरपंच साहब से हो भी जाता। आप तो है ना चुप ही रहो जी। खरी बोलू मोरनी सी डोलू। अच्छा हुआ ब्याह होने से पहले सरपंच साहब को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। अगर अब सरपंच साहब ये ब्याह करना चाहे ना तो भी आप ठुकरा देना। अब सच तो ये है कि लाख कमी क्यों ना हो हमारी फूली में, पर चाल चलन के मामले में हमारे सरपंच साहब से हमारी फूली कई ज्यादा अच्छी है। अब जो सच्चाई सामने आई है, अगर ये ब्याह हो जाता है तो सोचो ये रिश्ता कैसे निभेगा। सरपंच साहब इस कलंक के साथ क्या चैन से रह पाएंगे? इस फूली के साथ ब्याह करने के कारण उस विधवा की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तू कटे जल्दी मारे के। अब तन्ने क्या हुआ? हमारे से खाया ना जाएगा। अरे भोले सरपंच साहब, बचने के लिए कोई गली छोड़ी नहीं आपके वास्ते। मेहमान का किस्सा, सब लोग बापू साहब ने आपसे ब्याह करने को क्यों बोल रहे हैं? मैं थारे घर में रहती हूँ ना, और किसी के घर में ब्याह किए बिना रहना बुरा होवे है, इसलिए। पर आप तो हमारी मेहमान सा हो ना, आपके पास घर ना था, इसलिए बापू साहब ने आपको यहाँ रहने को बोला।